हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़ का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने रेशियो का इंट्रोडक्शन, उसकी इम्पोर्टेंस और उसके लिमिटेशन के बारे में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज़ पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो का मतलब होता है रेशियो का वर्गीकरण। रेशियो बहुत सारे हैं, उन्हें बहुत सारी कैटेगरीज में बांटा गया है। तो रेशियो की दो कैटेगरीज बनाई गई है। कैटेगरी नंबर फर्स्ट में उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है और कैटेगरी नंबर सेकेंड में उन्हें ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से रेशियो को जितने हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो आती है बैलेंस शीट और दूसरा आता है इनकम स्टेटमेंट। तो बिल्कुल इसी फॉर्मेट में इनको रेशियो को भी बांटा गया है। कुछ रेशियोज ऐसे हैं जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो उन्हें बैलेंस शीट के रेशियो कहा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल करंट असेट्स, करंट रेशियो और क्विक रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ये सारे जो रेशियोज़ हैं ये सब बैलेंस शीट के रेशियोज़ हैं। और कुछ रेशियो ऐसे हैं जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है, तो उन्हें इनकम स्टेटमेंट में डाला गया है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों के आधार पर उन्हें, जो मैनेजर के उद्देश्य होते हैं जिन आधार पर हमें उनका क्या करना है, एनालिसिस करना है, तो उन एनालिसिस के बेस पर उन्हें किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव में अपन देखेंगे। तो मेनली रेशियो को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पर रेशियो को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी नंबर फर्स्ट है हमारी बैलेंस शीट रेशियो। बैलेंस शीट रेशियो में मैंने अभी आपको बताया करंट रेशियो, फिर लिक्विड रेशियो और फिर है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो ये रेशियो है बैलेंस शीट के। फिर इनकम स्टेटमेंट या फिर ऑपरेटिंग रेशियोज, इसमें ये हो जाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेल्स रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ये सारे जो रेशियोज हैं वो इनकम स्टेटमेंट के रेशियो हैं और उन्हें इन कैटेगरी के अंदर डाला गया है। फिर है कंबाइंड बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट रेशियो। कुछ रेशियो ऐसे हैं जो कि कंबाइंड है, जो कि बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट दोनों के मिला के जो रेशियो हैं, जैसे कि डेब्ट इक्विटी रेशियोज हो गए, डेब्ट इक्विटी रेशियो तो पूरा टोटली बैलेंस शीट से रिलेटेड है। बहुत सारे रेशियो ऐसे हैं जिनमें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की कंबाइंड चीज़ें आती हैं, तो उन्हें इस कंबाइंड रेशियो के अंदर डाला गया है। ठीक है, अब सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेस पर रेशियो को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी नंबर फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो, जिसको तरलता अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, और इसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी कहते हैं। नेक्स्ट है लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। लिवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को उत्तोलक या पूंजी संरचना अनुपात कहते हैं। ठीक है, फिर है एक्टिविटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो, इसको क्रियाशीलता या फिर कार्य क्षमता अनुपात भी कहा जाता है। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मतलब लाभदायकता अनुपात। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव इन्हें चार कैटेगरी में बांटा गया है। जिस बेसिस पे एनालिसिस करना है उस बेसिस के हिसाब से इन्हें चार कैटेगरी में बांटा है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव ही सबसे ज़्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन माना जाता है और इसी बेस पे एनालिसिस भी किया जाता है। तो हम इसी बेस पे इन रेशियो को पढ़ेंगे। वैसे स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव के रेशियो सेम ही है, बस इन्हें अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो अभी हम ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो में तीन रेशियोज आएंगे आपके। पहला आएगा करंट रेशियो, दूसरा आएगा आपके क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो और थर्ड आएगा एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो अभी हम पहला स्टार्ट करते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, जितने भी बैलेंस शीट के करंट असेट्स हैं और जितने भी करंट लायबिलिटीज़ हैं, इन सबको ऐड करके इनको इस तरीके से अपन जब लिखेंगे रेशियो के फॉर्मेट में, तो ये रेशियो आपके कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्मेट में आप याद रखना चाहते हो रेशियो के फॉर्मूले को, तो आप इसको CA/CL के नाम से भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसका जो आइडियल रेशियो होता है वो 2:1 होता है।
2:1 सबसे अच्छा रेशियो माना जाता है। ये माना जाता है कि हमारे करंट असेट्स जो हैं वो हमारे करंट लायबिलिटी से डबल होने चाहिए, इसलिए इसका आइडियल रेशियो 2:1 है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो कौन सा होता है, तो इसका आइडियल रेशियो है 2:1। क्लियर। फिर नेक्स्ट है क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है वो है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब देखिए आपको क्विक असेट्स पता नहीं है कौन से हैं, करंट लायबिलिटी के बारे में तो आपको पता है कि क्या है, लेकिन क्विक असेट्स के बारे में आपको इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला जो है इसका फॉर्मूला है क्विक असेट्स का करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये इसका फॉर्मूला है क्विक असेट्स का। क्विक असेट्स को हिंदी में त्वरित संपत्तियां भी कहा जाता है, त्वरित अनुपात भी कहते हैं इसको, और इस संपत्तियों को त्वरित संपत्तियां कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो करंट असेट्स में से अगर हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर लें तो हमें क्या मिल जाएंगे, क्विक असेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसका जो आइडियल रेशियो है वो 1:1 माना जाता है। इसका आदर्श अनुपात 1:1 है। ठीक है, तो ये था आपके क्विक रेशियो, जिसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, और इस क्विक असेट्स को इंग्लिश में लिक्विड असेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपको लिक्विड असेट्स नाम से भी ये दिखेगा, तो आप ये क्विक असेट्स ही इसका ही फॉर्मूला आप लगाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो जो है इसका फॉर्मूला देखिए, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज। इसका वैसे दो फॉर्मूले हैं, कई जो ऑथर्स हैं वो इसके नीचे अपॉन में क्विक लायबिलिटीज़ की जगह करंट लायबिलिटीज़ भी लिखते हैं, और कुछ जो ऑथर हैं वो क्विक लायबिलिटीज़ भी लिखते हैं। वैसे एग्जैक्टली क्विक लायबिलिटी ही ज़्यादा बेटर है इसमें, तो क्विक लायबिलिटी ही यूज़ करेंगे हम। देखिए इसका फॉर्मूला वापस, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज़। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स क्या होते हैं उसका फॉर्मूला देखिए। एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होगा कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अगर इन तीनों को ऐड कर दे तो हमें एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्विक लायबिलिटीज़ क्या होता है? क्विक लायबिलिटीज़ का फॉर्मूला है करंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर करंट लायबिलिटी में से आप बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्विक लायबिलिटीज़ मिलेगी। ठीक है, फिर इन्हें फॉर्मूले में पुटअप करके हम इस रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको एक नया फॉर्मूला है जो कि है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बहुत सारे टर्म्स के कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला यूज़ होगा, इसलिए इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि लिक्विड रेशियो के अंदर 3 रेशियो हैं। कौन कौन से? रेशियो नंबर फर्स्ट हो गया आपके करंट रेशियो, रेशियो नंबर सेकंड हो गया आपके क्विक रेशियो, और रेशियो नंबर थर्ड हो गया एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। ठीक है, तो ये 3 रेशियो है आपके फर्स्ट कैटेगरी, जो कि क्या है, लिक्विड रेशियो। समझ में आ गया आपको? और उसके अलावा ये 3 रेशियो आपको याद रखने हैं, और ये एक वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सबसे पहले हम नॉर्मली जो कैलकुलेशंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन इसका निकाला है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन द बैलेंस शीट ऑफ राकेश लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2017
2017 की राकेश लिमिटेड की बैलेंस शीट आपको दी गई है। बैलेंस शीट में देखिए आपको क्या क्या देखना है। देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में आपको शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स दे रखे हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है, करंट लाइबिलिटीज़ दे रखी है। अब क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो लिक्विड रेशियो की करनी है, तो हमें इस इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस रखना है। देखिए आपको करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, उसके अंदर क्रेडिटर्स और बिल पेबल, ठीक है, और अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। ये देखिए 6000, 4000 एंड 2000 ये चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है। फिर देखिए असेट साइड, असेट साइड में आपके नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स जो कि अभी हमें इसके कैलकुलेशन में कुछ भी काम में नहीं लेना है। फिर आप डायरेक्टली करंट एसेट्स की तरफ देखिए। करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और कैश दे रखे हैं। तो ये करंट एसेट्स की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें सारी की सारी क्या करनी है, यूज़ करनी है। और नीचे देखिए आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज़। आपको ये रेशियोज़ निकालने हैं। रेशियो नंबर फर्स्ट करंट रेशियो निकालना है आपको, रेशियो नंबर सेकेंड क्विक रेशियो निकालना है, और रेशियो नंबर थर्ड है आपके एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो ये 3 रेशियोज आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए इनको कैलकुलेट करके मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करंट रेशियो। अब आपको ना इसमें फॉर्मूले याद होने बहुत कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब क्योंकि मुझे करंट रेशियो का फॉर्मूला याद है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने शॉर्ट फॉर्मेट में लिखा है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब मैं अपने बैलेंस शीट में जितने भी सारे करंट असेट्स हैं उन सबको क्या करूँगी, ऐड करूँगी। तो देखिए क्वेश्चन में जितने करंट असेट्स थे, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले करंट असेट्स में मेरे पास है इन्वेंट्री 10,000, तो मैं अपने क्वेश्चन में पहले लिखूंगी 10,000, फिर लिखूंगी 7,000, फिर लिखूंगी 5,000, फिर लिखूंगी 2,000 और फिर लिखूंगी 2,000। तो ये मुझे सारे ही करंट असेट्स लेने हैं, ऑल करंट असेट्स, ठीक है। इसमें सारे करंट असेट्स लूँगी मैं, तो मैं अमाउंट लिख देती हूँ एक बार। देखिए 10,000 फिर था प्लस 7,000 और फिर था 5,000 एंड नेक्स्ट 2,000 प्लस 2,000। मैंने अपने बैलेंस शीट के सारे करंट असेट्स ले लिए हैं। देख लीजिए एक बार, 10,000, 7,000, 5,000, 2,000 और 2,000। तो टोटल मेरी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 17, और ये टोटल अमाउंट मेरी हो जाएगी 26,000, ठीक है। तो ये 26,000 के मेरे करंट असेट्स हो गए, तो मैं ऊपर लिख दूंगी 26,000, ठीक है। अपॉन में मुझे सारी करंट लाइबिलिटीज़ लिखनी है, तो मैं करंट लाइबिलिटी एक बार बैलेंस शीट में जा करके सारी करंट लाइबिलिटीज़ को क्या करूँगी, एक बार चेक करके यहाँ पे लिखूँगी। तो एक बार वापस क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में देखिए करंट लाइबिलिटीज़ आपको दिख रही होगी। सबसे पहले 6,000 के क्रेडिटर्स, 4,000 के बिल पेबल। तो मैं अपने क्वेश्चन में 6,000 क्रेडिटर्स और 4,000 के बिल पेबल ये मैंने लिख दिए। फिर इसके बाद में मेरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने ये 2,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ले लिए। अब टोटल मेरी कितनी हो रही है, 10 और 2 12,000। तो ये 12,000 की टोटल मैंने कर ली, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अपने फॉर्मूले में पुटअप करूँगी। जैसा कि मेरा फॉर्मूला है CA/CL, तो मैंने इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दिया। अब मैं इसको जब सॉल्व करूँगी, जब आप कैलसी से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये रेशियो कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 2.7:1, ठीक है, ओके। ये आपका करंट रेशियो। एंड देन नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है,
नेक्स्ट देखिए आपसे पूछा गया है क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो के लिए अपन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेकंड है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के अब मैं सारे अपने जितने क्विक असेट्स हैं, क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या होगा, करंट असेट्स माइनस स्टॉक और प्लस में प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूला था। क्लियर? क्विक असेट्स का करंट असेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अभी अपने क्वेश्चन में जाइए। देखिए सारे करंट असेट्स मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे 26,000, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुटअप कर लेती हूँ 26,000 माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्वेश्चन में जा करके मैं एक बार स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को देखूंगी। देखिए मेरे क्वेश्चन में ये रहा मेरा करंट असेट्स का पूरा कॉलम। इसमें आपको स्टॉक तो दिख जाएगा, स्टॉक दिख रहा है आपको। ये रहा इन्वेंट्रीज 10,000। ठीक है, तो स्टॉक तो मुझे दिख गया लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है। तो इट मीन्स अपन को करंट असेट्स में से सिर्फ क्या माइनस करना है, स्टॉक माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से मैं स्टॉक उसकी अमाउंट है 10,000 वो माइनस कर दूंगी। तो पीछे मेरे जो अमाउंट बचेगी 16,000 वो मेरे क्या बचेगी, क्विक असेट्स बचेंगे। ठीक है, तो क्विक असेट्स जो 16,000 है उसको मैंने यहाँ मेरे फॉर्मूले में पुटअप कर दिया और अपॉन में वही करंट लायबिलिटी कितनी कैलकुलेट की थी 12,000, तो वही 12,000 मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा, इसका रेशियो आएगा 1.33:1। ठीक है, तो ये रेशियो है आपके क्विक रेशियो। क्लियर? देख लीजिए एक बार फिर से, इस तरह से ये कैलकुलेट होगा। अब आपसे पूछा गया है थर्ड आपसे पूछा गया है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी और क्विक लायबिलिटी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो क्योंकि आप इसको करंट लायबिलिटी से और क्विक लायबिलिटी से दोनों से कर सकते हो, तो ज़्यादा बेटर तो क्विक लायबिलिटी से ही रहता है, तो हम इसको क्विक लायबिलिटी से ही करेंगे। देखिए अब मैं सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स को कैलकुलेट कर लेती हूँ। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होगा कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। यही फॉर्मूला था इसका। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे क्वेश्चन में जाके हम अमाउंट को ढूंढते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में कैश इन हैंड कितना है, देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से। कैश इन हैंड है हमारे पास 2000। ठीक है, कैश एट बैंक है क्या, इसमें नहीं है इस क्वेश्चन में कैश एट बैंक। तो इसमें और क्या है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो ये दो चीज़ें ही आएगी, कैश इन हैंड और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो इन दोनों चीज़ों को ले लेते हैं अपन। प्लस 2000। ठीक है, टोटल मेरे एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कितने हो जाएंगे, 4000। अब मैं अगर क्विक लायबिलिटीज़ की बात करूं तो क्विक लायबिलिटीज़ का जो रेशियो है वो है करंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ये इसका फॉर्मूला है। तो करंट लायबिलिटीज़ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी थी मेरे क्वेश्चन में, जो कि कितनी थी 12,000। ठीक है,
तो 12,000 मेरी करंट लायबिलिटीज़ है। अब मैं क्वेश्चन में जा करके बैंक ओवरड्राफ्ट को एक बार देखूंगी। तो क्वेश्चन में देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ करंट लायबिलिटी ही लेनी होगी। क्विक लायबिलिटी इसमें कैलकुलेट करेंगे तो भी वो ही आएगी जो करंट लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। कुछ नहीं है तो 12,000, ओके। अब देखिए इसको अपन फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। देखिए एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स मेरे कितने हो गए, 4,000, ठीक है, अपॉन में 12,000। अब क्विक कहो चाहे करंट लायबिलिटी कहो यही रहेगी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे कितना आ जाएगा, 0.33:1, ठीक है। तो ये हमारे रेशियो इसका कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तीनों रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिए। फर्स्ट करंट रेशियो, ठीक है, सेकेंड क्विक रेशियो और थर्ड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लिक्विड रेशियो से रिलेटेड है। ये देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री, ठीक है। और आपको जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, वर्किंग कैपिटल जो कि है 80,000, करंट रेशियो जो कि है 2:1 और क्विक रेशियो जो कि है 1.25:1। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एक बार हमें जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो एक बार शॉर्टली यहाँ पे लिख देते हैं। हमको वर्किंग कैपिटल गिवन है जो कि कितनी है, 80,000, ठीक है। हमें करंट रेशियो गिवन है CR जो कि है 2:1 और हमें क्विक रेशियो गिवन है जो कि है 1.25:1। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और कैलकुलेट करना है CL, लिक्विड एसेट्स LA एंड स्टॉक, ठीक है। ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है इन तीन इंफॉर्मेशन से। तो ये थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं, इनको देखिए कैसे सॉल्व करना है। आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ध्यान है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, और करंट रेशियो का फॉर्मूला ध्यान है और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला ध्यान है। तो आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कुछ नहीं दे रखा है, आपको सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे काम करना है। CR का फॉर्मूला होता है CA/CL, यही होता है, ठीक है। अब देखिए इसको जो 2:1 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2/1 = CA/CL, ठीक है। अभी हमारे पास ना तो CA है और ना ही CL है। अब देखिए, अब इसको ना आपको थोड़ा सा ट्विस्टेड है तो इसको इस टाइप से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो देखिए 2CL = CA, ठीक है। ये एक तरीके से मेरी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन देखिए कैसे बनी है, 2CL = CA, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको आपको पुटअप करना है वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होगा CA - CL, क्लियर। अब देखिए वर्किंग कैपिटल हमारे पास गिवन है 80,000 और CA जो है, CA की जगह अभी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जो इक्वेशन बनी है CA = 2CL, तो इस फॉर्मूले में हम CA की जगह पे क्या लिख देंगे, 2CL, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2CL - CL, क्लियर। अब देखिए ये 80,000, अब 2CL में से 1CL गया तो पीछे कितना बचा, 1CL, इट मीन्स ओनली CL, 1CL मतलब सिर्फ CL बचा। तो CL का मतलब क्या है, करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटी आपके पास कितनी आ गई, 80,000। तो हमने एक टर्म कैलकुलेट कर लिया है, वो टर्म क्या है, करंट लायबिलिटीज़। अब इसी के बेस पे हम आगे वाली इंफॉर्मेशन भी
कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है LA मतलब लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट्स, ठीक है। तो अभी हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है QA/CL, क्लियर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो QR अपन को कितना दे रखा है 1.25:1, तो 1.25/1 ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। अब क्योंकि QA मेरे पास है नहीं तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगी, और CL जो कि मैंने अभी कैलकुलेट की है वो है मेरी 80,000, क्लियर। तो इससे मैं अभी QA निकालूंगी। अभी देखिए इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करती हूँ, ये जो मेरा इस टाइप से आ गया था इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो 1.25 × 80,000, तो मेरा ये निकल जाएगा क्विक एसेट्स। देखो 1.25 × 80,000 इज इक्वल टू QA, जिसको और क्या कह सकते हैं LA लिक्विड एसेट्स, ठीक है। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास अमाउंट निकलेगी 1 लाख इज इक्वल टू QA, मतलब मेरे क्विक और लिक्विड एसेट्स जो है वो कितने हैं 1 लाख। तो मैंने एक और टर्म कैलकुलेट कर दी, सेकेंड टर्म वो है मेरी लिक्विड एसेट्स, ठीक है। ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया बाय द फॉर्मूला। अब हमसे पूछा गया है स्टॉक कैलकुलेट करना है, तो स्टॉक आपको इसी रेशियो से, क्विक रेशियो से ही कैलकुलेट होगा। आपने देखा होगा कि क्विक एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक होता है, ठीक है। वैसे तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, लेकिन जब हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो फिर हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली स्टॉक मान के ही करेंगे, सिर्फ स्टॉक है ऐसा ही मानेंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारे क्वेश्चन में और कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है नहीं तो सिर्फ स्टॉक ही मानेंगे उसमें। तो अब देखिए क्विक एसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, ठीक है। अब करंट एसेट्स मेरी कितनी है वो अभी हमने कैलकुलेट नहीं की है, हमने सिर्फ करंट लायबिलिटी कैलकुलेट की थी। तो अभी हम कर लेते हैं करंट एसेट्स अपनी कितनी है। देखिए पिछली जो इक्वेशन थी हमारी, पिछली इक्वेशन में हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के थ्रू हमने करंट लायबिलिटीज़ निकाली थी, वो 80,000 आई थी। और इनका जो इक्वेशन था वो था 2CL इज इक्वल टू CA। तो CA बराबर क्या हो जाएगी CL की डबल। तो CL कितनी हमारी 80,000, 80,000 की डबल मतलब 1,60,000। तो हमारी CA कितनी हो जाएंगी 1,60,000, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं CA 1,60,000, ठीक है। और QA हमारे पास है 1 लाख और माइनस स्टॉक। अभी स्टॉक आपके पास है नहीं, अब आप इसको क्या करोगे ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लेके आ जाओगे, वो माइनस का था यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 1,60,000 और वो 1 लाख यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा और 1 लाख। तो स्टॉक आपके पास कितना बचेगा 60,000, ठीक है। तो ये आपके 60,000 का स्टॉक है। तो तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इस टाइप के ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और फॉर्मूला का फटाफट से एप्लीकेशन करना है, ठीक है। इससे रिलेटेड देखिए एक और क्वेश्चन है तो वो भी अभी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट करंट एसेट्स बी करंट एसेट्स, सेकेंड पूछा है लिक्विड एसेट्स, थर्ड पूछा है करंट लायबिलिटीज व्हेन द करंट रेशियो इज 1.2:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1.5 एंड इन्वेंट्री 60,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, कैलकुलेट करना है करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तीन चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। तो हम शॉर्ट फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा, इसमें आपको गिवन है करंट रेशियो जो कि है आपका 2.5:1, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है लिक्विड रेशियो LR
जो कि है आपका 1.5:1। फिर आपको दे रखा है स्टॉक आपको दे रखा है 60,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं 10,000। ठीक है, और आपको CA, LA और CL ये कैलकुलेट करने हैं। क्लियर? ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है और 4 चीज़ें आपको गिवन है। तो देखिए इसमें भी आपको थोड़ा सा फॉर्मूले का ही ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फॉर्मूले पूरे क्लियर रखने पड़ेंगे अपने। तो देखिए सबसे पहले हम करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ट्विस्टेड ही दे रखी है। देखो करंट रेशियो का मैं फॉर्मूला लगाती हूँ, CR = CA/CL। ठीक है, CR तो मेरा दे रखा है 1.25:1, तो मैं अपॉन 1 और CA/CL ऐसे लिख दूंगी। ठीक है, फिर देखिए अब मैं इसको क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो 2.5 CL = CA। मेरी CA कितनी हो जाएगी, 2.5 CL। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए क्योंकि इसमें वर्किंग कैपिटल है नहीं तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें थोड़ा सा अब इसको ट्विस्टेड ही कैलकुलेट करना होगा। दूसरा आपको लिक्विड रेशियो दे रखा है। ठीक है, दूसरा आपको लिक्विड रेशियो दे रखा है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होगा LA/CL। ठीक है, LA मतलब लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन CL। अब देखो ये आपको दे रखा है 1.5:1, तो 1.5/1 = LA/CL। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 1.5 CL = LA। ये मेरी इक्वेशन सेकेंड बन जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने क्विक रेशियो से लिक्विड रेशियो से निकाली है। ठीक है, अब आपको स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो इसी से आपको पूरा काम करना पड़ेगा। अब आपको देखो क्या पता है कि हम जब लिक्विड एसेट्स निकालते हैं तो हम करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस करते हैं हम। ठीक है, अभी हमको ये 2 चीज़ें दे रखी है तो फर्दर देखो हमें क्या करना है, हमारे जो लिक्विड एसेट्स है बस आपको सिर्फ पुटअप करना है, इसमें वैल्यू 1.5 CL है। ठीक है, और CA जो है हमारे वो है हमारे 2.5 CL। ठीक है, माइनस स्टॉक कितना है 60,000 क्वेश्चन में और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं 10,000। ठीक है, हो गया। देखिए अब इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे 1.5 CL एज इट इज़, 2.5 CL एज इट इज़ एंड इन दोनों को ऐड कर दीजिए 70,000। क्लियर? अब देखिए आप क्या करेंगे, ये वाला जो कॉलम है इसको आगे लेके चले जाएंगे और ये वाला कॉलम पीछे लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70,000 प्लस में और 2.5 CL माइनस 1.5 CL। ठीक है, तो 70,000 = 2.5 माइनस 1.5 1 CL। तो इट मीन्स आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो आपकी कितनी हो गई है 70,000। ठीक है, क्लियर? 1 CL मतलब ओनली CL मतलब सिर्फ करंट लाइबिलिटी है आपकी 70,000। अब आपके पास करंट लाइबिलिटी आ चुकी है तो बाकी सारी चीज़ें भी आपके पास आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर तो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको सेकेंड करना है करंट असेट्स। तो करंट असेट्स जो हैं वो हमने जब इक्वेशन बनाई थी तो 2.5 × CL ऐसा था, तो हमारे CL है 70,000 तो इसका 2.5 × 70,000 तो ये कितना हो जाएगा आपके 1,75,000। ठीक है, 1,75,000, 1,40,000 और 35,000। 1,75,000। फिर आपके हैं लिक्विड एसेट्स, है 1.5 × CL। तो CL है आपकी 70,000 × 1.5, तो ये आपके कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1
1,05,000। ठीक है, तो ये आपके तीनों आंसर आपके सामने हैं, 1,75,000, 70,000 और 1,05,000। तीनों कैलकुलेट कर लिए, करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स एंड लिक्विड असेट्स। ठीक है, क्लियर।